नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं हेमंत महतो और आप देख रहे हैं बोकारो आज तक। आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं यहाँ पर ये लगभग 8 एकड़ भूमि में आम का पौधा लगा हुआ है और ये महज पिछले 3 वर्षों में लगा हुआ है। और आज देखिए कि यहाँ पर कैसा ये फला हुआ है। काफ़ी संख्या में ये फल दिया है आम 3 वर्षों में, और हजारों की संख्या में ये आम के पौधे हैं। जगह जगह गैपिंग करके लगा हुआ है बिरसा हरित आम बागवानी योजना के तहत। और ये मनरेगा का योजना है जो ग्राम पंचायत मूल सूदी का ये सूदी गांव है। और इसमें देखिए काफ़ी दूरी तक लगभग ये 10 एकड़ में है, 8-10 एकड़ में। और ये पूरे पंचायत की बात करें तो यहाँ पर 80 एकड़ बंजर भूमि में आम बागवानी लगाने की योजना है। और लोग कहते हैं कि इस जो बंजर भूमि में है यहाँ पर सिर्फ घास पास की झाड़ियाँ हुआ करती थी, मवेशी चरते थे। लेकिन आज यहाँ देखिए कि आम ये फला हुआ है और जो गैप है यहाँ पर उसमें खेती भी होता है। अब देखिए यहाँ लगा हुआ है, कद्दू लगा हुआ है, खीरा लगा हुआ है, बोदी लगा हुआ है, उधर प्याज लगा हुआ है और आलू का भी यहाँ पर खेती करते हैं। और जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ 8-10 लाभुक हैं इसमें, और रोजगार के लिए बहुत बढ़िया साधन हो गया है। जिस भूमि में कुछ भी नहीं होता था, खाली रहता था, वहाँ पर आज देखिए आम बड़ा बड़ा ये अच्छी और उन्नत किस्म का आम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और ये संभव हो पाया है झारखंड सरकार का बिरसा हरित ग्राम आम बागवानी योजना के तहत, जो मनरेगा के द्वारा किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि यहाँ के लाभुक कैसे और प्रेरित हुए और कैसे यहाँ पर आम बागवानी का शुरुआत किए हैं। हमारे साथ देखिए ये एक चाची हैं। बतावा कि कैसे मिललो यहाँ क्या कहलो आम लगावे और कितना फायदा हो रहा तो इनके? फायदा तो है वो खिले रहे हेले तो वहाँ पंचायत भवन जाके सुनला बुझला तो दिलथी आम पोहा लगा वाला तो हम काम करे हो तो पैसा मिले हो, हाजरी कोड़ो हो, घर ना घर हो, हम न पोसाए हो और इतना आमो फरे लगला है। अच्छा, आम भी फरो है। हाँ, फायदा है लगला है। साथ साथ और भी यहाँ फसल, हाँ, फसल उपजाव होत भितरे भितरे जहाँ कुछ नहीं हाँ, होला। हाँ कोनो नहीं हवे हेले तो खाली झूर झार रहे हेले। हाँ, फायदा तो बड़ी आल है। की नाम लगो तोहर? रबनी देवी। अच्छा, तो फायदा हो रहा? हाँ, फायदा। कितना जमीन में हो तोहर यहाँ आम बागवानी? हमरा के यहाँ जमीन है 10 एकड़। 10 एकड़। हाँ, तो कोने कहलो और कौन योजना के तहत इटा लगावली है? इटा हमरा के लिए बैठक करे ग्राम संकट तखन दादा सब प्रदान कर बात उठाला तो हम सुनी ले लिए। तो घरे आके दादा रखे कहलिए तब कहला तब ठीक है तब यहाँ हमरा बांगानी लगाओ। दादा सब सहरत करला हमरा के प्रदान एक दादा सब तखन हम यहाँ लगा लिए। तो यहाँ पूरा झाड़ी उड़ी रहेला वो साफ करी के गढ़ा कोड़ा के भोरकर लॉकडाउन रहेला। लॉकडाउन लोग सब आइला बाहर ले काम करी करी तखन यहाँ हम पोसा गेलिए। हम नहीं जान लिए से लॉकडाउन कैसन हेले कह के नरेगा काम कर लिए, नरेगा पैसा वैसा सब आइली, पौधा भी लागली। पौधा लागल कर बाद हमरा बीचे बीचे खेती लगा लगलिए, सोलर भी लगला ही, पानी भी उठे लगला ही। तो ये जैसे हम लोग उषा वाला देवी बता रहे हैं कि पिछला 2 साल जो लॉकडाउन लगा और लोग घर में ही रहे, बाहर नहीं गए, और उस वक्त यहाँ पर जो आम बागवानी का शुरुआत हुआ और यहाँ पर सरकारी मनरेगा के तहत जो काम हुआ इसी में ये लोग काम करें। और इन लोगों को नहीं लगा कि हम लोग अभी कमाई धमाई नहीं हुआ है, घर में रह रहे हैं। घर में रहते हुए इन लोगों को रोजगार यहाँ पर मिला है। और कुछ लोगों से बात करेंगे, चलिए। जोहार। मेरा नाम है आशा देवी। मेरा यहाँ 8 एकड़ में आम बागवानी सेंशन हुआ है। जहाँ हम लोग जैसे आम बागवानी हुआ 8 एकड़ में खेती भी करते हैं, प्लस आम 3 साल का हुआ है। 3 साल में हम लोग का फल आ गया है, फल भी दिया है। देखिए जैसे तो इतना छोटा है और काफ़ी फला हुआ है। हाँ, काफ़ी फला हुआ है। जैसे हम लोग का इसमें हम लोग का तो बहुत अच्छा कमाई भी हो रहा है और होगा ही। जैसे हम लोग यहाँ पहले तो हम लोग का यहाँ 8 एकड़ ज़मीन पूरा खिल रहता था, झाड़ी उड़ी बंजर था, झाड़ी उड़ी पूरा था। तो फिर हम लोग जैसे आम बागवानी सेंशन किए तो फिर आम बागवानी के तहत अभी हम लोग का यहाँ बंजर भूमि में इतना तक लाभ मिल रहा है। जैसे हम लोग यहाँ आलू भी उगाते हैं, प्याज भी उगाते हैं। देखिए यहाँ है हम लोग का चना भी है, चना भी था उस समय। उसके बाद अभी प्याज है, अभी फिर खीरा है,
झींगी है, लौकी है, करेला है, बोदी है, आलू भी होता था, हुआ है इन साल, तरबूज भी है अभी। उसके बाद और भी कुछ होगा आने वाला में, अभी तो इतना ही हुआ है। सोलर भी हम लोग, पानी उनी का भी सब तो कुछ यहाँ सुविधा सिंचाई का व्यवस्था कैसे हुआ? सिंचाई का व्यवस्था हम लोग का सब्सिडी में अथी प्रधान द्वारा सोलर यहाँ हम लोग लगाए हैं। अच्छा। उधर नदी है, नदी तरफ उधर सोलर लगाए हैं। ड्रिप इरिगेशन का व्यवस्था है? हाँ, ड्रिप इरिगेशन भी है। वैसे सोलर भी लगा है, वो भी लगा है। अच्छा, चलिए ठीक। जोहार, मेरा नाम है काजल कुमारी और हम 2021 से मेट में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 4 एकड़ में आम बागवानी हुआ है, जिसमें कुछ आंतरिक खेती भी किया जाता है, जैसे लौकी, झींगी, करेला, ये सब किया जाता है। और मनरेगा के द्वारा हम लोग रोजगार भी हुए और अभी फल भी आ रहा है, जिससे फल बेच के भी हम लोग का इनकम हो सकता है और आंतरिक खेती भी कर रहे हैं। मेरा नाम विभा कुमारी है और मैं मुरुलसुदी पंचायत से ही हूँ। यहाँ पे जो 2019-20 में लॉकडाउन के समय यहाँ पे आम बागवानी योजना लिया गया, उसमें हम लोग का प्रधान से सहयोग किया गया, जिसमें से सभी लोग बाहर से लॉकडाउन के समय आए थे, लेकिन उनके पास किसी तरह की रोज़गार नहीं थी। तो रोज़गार नहीं होने के कारण हम लोगों ने गाँव में VO SHG में आम बागवानी को लेकर प्रशिक्षण दिए और लोगों में जागरूकता बैठक किए। उसके बाद में सेंसन होने के बाद इस तरह से दीदी लोगों ने काम करने लगी और हम लोग लेआउट तरह तरह का तकनीकी में सपोर्ट करने लगे और PUG बैठक वगैरह में सहयोग करने लगे। साथ ही साथ आम बागवानी के साथ ही साथ आंतरिक खेती का भी हम लोग प्लान किए और अभी देख भी रहे हैं, साथ में आंतरिक खेती हो रहा है और प्रधान के सहयोग से सोलर भी लगाया गया है, जिसमें से दीदी लोगों को पटाने सिंचाई करने में आसान भी हो रही है और दीदी लोग अपना आजीविका में वृद्धि कर रही हैं। तो दोस्तों देखिए, इस साइड में तरबूज भी लगा हुआ है, खेती हुआ है और काफ़ी संख्या में तरबूज फला भी हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आम भी है, देखिए तरबूज और आम साथ साथ में है, यानी बहुफसली ये यहाँ पर तरीका अपनाया गया है, जो एक साथ दो लाभ किसानों को मिल रहा है। हमारे साथ देखिए एक दादा हैं, इनसे और जानकारी लेना चाहेंगे, बताइए अब। जोहार, मेरा नाम राखल महतो हुआ और मैं इस बागवानी का शुरू से देखभाल करते आ रहा हूँ। तो पहले तो हम लोग को ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग यहाँ बागवानी लगा पाएंगे, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद हम लोग इसको मैंने हम लोग कर पाए। बहुत कोई तो पहले बोल रहा था कि नहीं, हम जो पौधा लगाएंगे चाहे कुछ भी लगाएंगे तो ये सरकार के अंडर चला जाएगा, ऐसा कुछ मैंने डर लग रहा था। लेकिन हम लोग बोले कि ठीक है, यदि वैसा ही बात है तो हम लोग करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग को फल तो नहीं ले जाएगा कोई। तो इसलिए हम लोग आम बागवानी शुरुआत किए लॉकडाउन के समय 19-20 में। और हम लोग यहाँ पे 19-20 में जब हम लोग क्या बोलते हैं उसमें लॉकडाउन में सब मजदूर घर आ गए, बाहर कोई काम धंधा नहीं मिलने लगा, सब बंद हो गया। तो हम लोग यहाँ आके इसमें बहुत काम किए, इसमें हम लोग को कुछ बुझाया नहीं, हम लोग आमदनी भी हुआ और हम लोग का बागवानी भी तैयार हो गया इसमें। और इसमें हम लोग जैसे आंतरिक खेती में हम लोग 2 साल से 3 साल से हम लोग आलू, प्याज, टमाटर, ये सब तरबूज, बहुत तरह का हम लोग खेती भी कर रहे हैं और इसमें हम लोग का आमदनी भी बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन हम लोग का ये जो फल है ये तो पहले नहीं हुआ था, लेकिन इस साल हम लोग रहने दिए हैं। अभी 3 साल का पौधा है, फिर भी इतना फल आ गया है और इतना ग्रोथ हो गया है पौधा का। लेकिन आगे चल के अभी देखिए इसमें हम लोग को बहुत ही ज़्यादा आमदनी होगा, ये हम लोग तो सोचे हैं और इसको हम सोच के लगाए भी हैं। और इसमें भविष्य में हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट और बहुत क्या बोलते हैं हम लोग आमदनी हो सकता है। यही हम लोग सोच के ये आम बागवानी लगाए हैं। तो झारखंड सरकार का इस योजना का बिरसा हरित ग्राम आम बागवानी जो योजना है, इससे आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। ये योजना हम लोग का धरातल में पहले तो नहीं था, लेकिन अभी जो चल रहा है ये बहुत ही सहयोग भी हो रहा है और हम लोग का इनकम का स्रोत भी बन रहा है। चलिए वह बताइए, बिरसा हरित आम बागवानी योजना से खुश हैं सरकार का इस योजना से? जोहार, मेरा नाम शास्त्री मुर्मू और जो बिरसा हरित क्रांति आम बागवानी योजना है इससे बहुत खुश हूँ। जैसे कहा गया है कि
आम का दाम और गुठली का भी दाम, दोनों का आम गुठली का दाम दोनों का फायदा हम लोग को मिल जा रहा है। इस मैंने आम फल से तो मिलबे करेगा, बीच में हम लोग फसल खेती उती भी लगाते हैं, उसमें से हम लोग को फायदा मिल जाता है, जिसमें हम लोग का आमदनी दोगुनी होती है। शास्त्री जी बता रहे हैं। अब देखिए हमारे साथ मनरेगा के कर्मी रोजगार सेवक भीम साव जी हैं, इनसे जानना चाह रहे हैं कि कैसे मुरुल सुधी में इस तरह का बहुत बढ़िया योजना का आप यहाँ पर लोगों को प्रेरित करके शुरुआत किए हैं। लोग बता रहे थे कि आम गुठली का दाम एक कहावत है, लेकिन यहाँ पर सच्चाई सामने आया है। देखिए आम भी लगा हुआ है और जो खाली जगह है वहाँ पर तरबूजा और खीरा ककड़ी बहुत सारे ऐसा फसल भी लगा हुआ है, यानी दोनों लाभ यहाँ पर हो रहा है। आप बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बोकारो आज तक हेमंत भाई और अशोक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस सुदूर वर्ग में क्षेत्र में कसमार प्रखंड एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और ब्लॉक से करीबन 20 किलोमीटर दूर इस पंचायत पड़ता है, जो अंतिम बॉर्डर है बंगाल बॉर्डर। तो जब से ये बिरसा हरित ग्राम आम बागवानी योजना आया मनरेगा के तहत, तब हम लोग ने प्रखंड के कर्मी पदाधिकारी के सहयोग से और खासकर प्रधान की टीम के सहयोग से इस पूरे पंचायत में लगभग हमने 80 एकड़ योजनाओं का संचालन कर रहा हूँ अभी। भविष्य में और होगा और बढ़ाने की योजना है, हर साल टारगेट मिलता है। तो 80 एकड़ में ये 8 एकड़ का पेच हम लोग उसमें खड़ा है, जिसमें मुरुलसुधी कैराकुदर इस पेच का नाम है। इसमें लाभुक लोग को प्रधान द्वारा और ब्लॉक की टीम के द्वारा बैठक करके समझाया गया कि भाई इस तरह की योजना है, करिए। इसमें आप लोग को व्यक्तिगत फ़ायदा होगा, इसके साथ रोजगार होगा और इससे जो आने वाला समय में 3-4 साल बाद फल लेना है उसको बाज़ार में अच्छे दामों में बिकिएगा, तो उससे आपका व्यक्तिगत लाभ होगा। तो आज ऐसा दिख रहा है। बीच में खेती प्रधान द्वारा बहुत प्रेस किया गया इन लोगों को कि हाँ, हर मीटिंग में सहयोग किया गया कि देखिए इस बीच में खेती करिए। सारा उनका जो जितना सा जाली और नेटवर्क मिलता है इन लोग को, उन लोग बीजा हो जाओ उसके अंदर खेती करते हैं इन लोग, अपने बेच के फिर अपने पैसा रखते हैं। तो आजकल के समय में देखा जा रहा है कि लाभुक को पैसा भी हो रहा है और आने वाला समय में आम बेच के आमदनी भी होगा। बीज का खेती करता है उन लोग बेच के बाज़ार में लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं। हम समझते हैं कि आज महिलाएं लोग पंचायत में हर अपना खाता नरेगा से खाता में पेमेंट होता है, मजदूरी वर्ग हर खाता महिला के मजदूरी में महिला मजदूरी उन लोग खाता में पैसा जमा रहता है। अब ऐसा नहीं लगता है कि उन लोग पैसा के लिए किसी से कहीं लोन लेना पड़ता है, चाहे कहीं जाने के लिए भाड़ा किसी को और मांगना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अपना इस तरह योजना में इन लोग से लाभान्वित हुए हैं और अभी 2 पैसा उन लोग का हाथ में है, बैंक खाता में है, जमा हो रहा है। जमा होने से अपना बाल बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं, लिखा भी रहे हैं, अपना रहन सहन में बहुत चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है और आशा करते हैं कि आगे भी अच्छा होगा। इस तरह हम लोग पूरा टीम और आप लोग सहयोग मिलेगा तो हम लोग अच्छा और करेंगे। प्रधान की टीम और नरेगा टीम मिलकर हम लोग अच्छा जरूर करेंगे।